Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is National Movement. Okay, so the British rule and the policies itself paved the way for the birth of nationalism in Bharat. जो ब्रिटिश के रूल्स थे, उनकी जो पॉलिसीज थी, उन्होंने भारत को एक नया जन्म दिया था, नया बर्थ दिया था. The compelling hardship of people resulting from the decline of the ingredients industries made the English unacceptable to the Indians as the political authority or as rulers. देखिए इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने आपकी इंडस्ट्रीज दी थी, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज दी थी, अलग अलग ऑथोरिटीज दी थी भारत को, इंडिया को, ठीक है. द आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन जो है वो नॉट ओनली द अफेक्टेड वंस बट द प्रिंसेस एंड स्टेट ओनर्स ऑल्सो सफर्ड बैडली ड्यू टू द लैंड सेटलमेंट एंड रेवेन्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश. जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराया था आपके आर्टिसन से, क्राफ्टमैन से, इनका इफेक्ट जो है प्रिंसेस को ही नहीं बल्कि जो ऑनर थे उनको भी प्रॉपर तरीके से हुआ था. Confiscation of estates and annexation policy of the British further worsened the situation. Peasants and artisans were among the most affected sections of the society under the British rule. वो लोग क्या कर रहे थे, अफेक्टेड हो रहे थे. जो ब्रिटिश रूल चल रहा था उनकी सोसाइटी के अंडर में उन लोगों को अफेक्ट हो रहा था बहुत ज्यादा. जो ब्रिटिश हैं कंसीडर करते थे देमसेल्व्स सुपीरियर अपने आप को एंड लुक डाउन अपॉन द इंडियंस एज इंफीरियर. और इंडियंस जो थे उनको नीचा दिखाते थे. इवन द एजुकेटेड जो एक पढ़े लिखे इंडियंस थे वर कैप्ट अवे फ्रॉम द हायर रैंक्स इन द सिविल सर्विस एंड दिस लीड टू अ बिटर क्रिटिसिज्म अमॉन्ग द एजुकेटेड इंडियंस ऑल ओवर द कंट्री. जो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस थे जिनकी हायर रैंक थी, ओके, सिर्फ वही लोग जो है क्रिटिसाइज करते थे. ओके, बाकी सबको जो ब्रिटिश रूलर्स होते थे, जो ब्रिटिश थे, वो अपने अंडर में वर्क कराया करते थे. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है लर्निंग ऑफ वेस्टर्न और इंग्लिश लैंग्वेज. थाउजेंड ऑफ यंग जो इंडियंस थे टुक थ्रू द वेस्टर्न एजुकेशन. वो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज ये एक गेटवे था गवर्नमेंट सर्विस के लिए. एज इंग्लिश जो है स्टार्टेड थी गेनिंग इन्फ्लुएंस, पीपल पढ़ते थे लोग पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की, जैसे बुर्के है, वोल्टेरिया, स्पेंसर हैं, जेएस मिल्स थे, ठीक है. थस जो आइडियाज थे लिबर्टी के, इक्वालिटी के, ओके, फ्रेनिटी के, नेशनलिज्म के, वो इस शेप से शुरू हो गए थे. ओके, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो हिस्ट्री थी मॉडर्न यूरोप की अरोज्ड अ न्यू वेव, एक नया अवेयरनेस की जो है लहर थी वो. देयर आर ऑल्सो केम अबाउट अ सोशल और कल्चर आपका रेनेसेंस था बाय द मॉडर्न आउटलुक के थ्रू एंड सिंसियर एफर्ट्स थे राजा राम मोहन राय के, स्वामी दयानंद सरस्वती के, स्वामी विवेकानंद जी के, मिसेस एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान और बहुत सारे प्रोमिनेंट्स लोग थे, पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन्स थे, ठीक है, जिन्होंने क्या कहा था, अपने एफर्ट्स, उनके जो एफर्ट्स थे उन्होंने पूरे एफर्ट्स डाल दिए थे इस चीज के लिए. बिसाइड द इंडियन प्रेस उन्होंने प्रूव किया हेल्पफुल इन शेपिंग अप पब्लिक ओपिनियन लिया थ्रू आउट द कंट्री के लिए. अदर जो आपकी रिएक्टिनरी मेजर्स था लाइक द रूल्स थे फॉर अपियरिंग इनटू द इंडियन सिविल सर्विस में रूल्स अप्लाई करना. ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था आपका 1878 में. द होल्डिंग था ऑफ कोस्टली एंड मैग्निफिशेंट दरबार इन 1877 इन दिल्ली. वाइल जो साउथर्न भारत था वो फेसिंग कर रहा था ड्रफ, क्रिएटेड एंगर अमंग द इंडियंस में जो है एंगर था. अपार्ट फ्रॉम द रशियन जो मेथड्स थे ऑफ पुलिस रिप्रेशन डीपली शॉक द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस. देयर वाज लिबर्ट बिल, यहाँ पे एक लिबर्ट बिल थे 1883 में, उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी. ऑल दीज ये जो फैक्टर्स थे मेड द इंडियन अवेयर ऑफ देयर कंडीशन लाइक स्लेव्स एंड द ग्लूमी फर्दर इफ दे स्टिल डिड नॉट अवेक अगेंस्ट द अनजस्टिस ब्रिटिश रूल. ये इनके लिए एक अवेयरनेस थी, ठीक है, कि भाई वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनके अगेंस्ट वो बोले, एक्शन ले. नेक्स्ट वन इज अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन. क्या था, सो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1885 में उसको फाउंड किया गया था. फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन था ऑन
एंड ऑल इंडिया लेवल पे. हाउएवर देयर ऑलरेडी एग्जिस्टेड बहुत सारे एसोसिएशन प्रायर उसमें पहले से ही एग्जिस्ट थे. देयर अर्लीस्ट जो पब्लिक एसोसिएशन था वाज द लैंड ऑर्डर सोसाइटी था, जो फाउंड हुआ था इन 1837 में. क्लियर. This merged with the Bengal British Indian Society in 1857 to form the British India Association. इन्होंने क्या किया था, मर्ज कर लिया था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को 1857 में. ओके और क्या बना दिया था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. जो दादा भाई नारोजी थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ईस्ट भारत एसोसिएशन 1866 में लंदन में, डिस्कस करने के लिए इंडियन इश्यूज और उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्रिटिश पब्लिक में अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडिया. जस्टिस जो रेनेडे थे और अदर जो ऑर्गेनाइज थी द पुणे सार्वजनिक सभा 1870s लीड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो यंग बंगाल के फाउंडेड थे भारतीय एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा. उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया था एन ऑल भारत नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा में. ओके इन दिसंबर 1883 जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी वो आपकी कन्वेंड हुई थी 1885 में. फाइनली ये मर्ज्ड हो गई थी विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इन 1886 में. सो ग्रेजुअली फ्रॉम एवरी पार्ट, जो भी जितना भी पार्ट है भारत का, वेल एजुकेटेड जो लोग थे उन्होंने बिगिन किया था डिमांड ग्रेटर चेंज इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में. ओके नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885. बहुत सारे जो इंडियंस थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे आपके दादा भाई नारोजी थे, जस्टिस रेनेडे थे, ओके फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन्होंने बिगिन किया था टू प्लान द सिटिंग अप ऑल द भारत नेशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन. एओ हुमे जो थे रिटायर्ड ब्रिटिश आपके ऑफिशियल थे, टुक अ कंसंट्रेट स्टेप एंड ब्रॉट टुगेदर ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885. ये सभी जो है लीडर्स इकट्ठे हुए थे 1885 दिसंबर में. ओके थर्स जो भारतीय नेशनल कांग्रेस है उसका बॉर्न हुआ इन 1885 में. डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के. मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे नेशनल लेवल्स के वो प्रेजेंट हुए थे फर्स्ट सेशन में कांग्रेस के. इनके जो पार्टिसिपेंट्स थे बिलोंग करते थे डिफरेंट रिलीजियस फेथ से और सोशल बैकग्राउंड से. जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस की जाती थी फर्स्ट मीटिंग में ऑफ द कांग्रेस की. ठीक है एम्स क्या थे, जो एम्स थे आपके कांग्रेस के वो थे टू यूनिटाई, एक जो इंडियंस हैं उनको एक साथ रखना फॉर द कॉमन पॉलिटिकल गोल्स के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट और रीजन. सभी लोगों को यूनिटी में रखना, एकाग्रता में रखना, चाहे वो अलग अलग धर्म के हों, भाषा के हों, रिलीजियस के हों, रिलीजन के हों. टू ब्रिंग टुगेदर नेशनल लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, प्रमोशन करना पर्सनल इंटीमेसी को एंड फ्रेंडशिप अमॉन्ग्स्ट ऑल, सभी के साथ फ्रेंडशिप करना. ठीक है डिमांड क्या थी कांग्रेस की एट फर्स्ट सेशन में. जो आपका रिडक्शन था मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर, क्रिएशन था लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग का इन प्रोविंसेस जहां पे इट डिड नॉट एग्जिस्ट नहीं करता था, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स था टू द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग्स के लिए, होल्डिंग ऑफ भारतीय सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो दोनों एग्जामिनेशन को होल्ड करना चाहते थे इंग्लैंड और भारत. ठीक है तो जो मॉडरेट फेज था नेशनल मूवमेंट का वो आपका कब था 1885 से 1905 था. ठीक है जो अर्लियर इंडियंस थी कि नेशनलिस्ट थी उन्हें मॉडरेट्स कहा जाता था, और ये जो पीरियड था 1885 से 1905 तक था इज नॉन एज मॉडरेट फेज था. ये जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव नहीं करते थे इन फोर्स और वायलेंस, बट बिलीव करते थे इन पीसफुल मीन्स में टू गेट देयर डिमांड फुलफिल्ड ग्रेजुअली एंड पीसफुली, कि बिना लड़ाई करे बिना झगड़ा करे जो वो चाहते हैं वो काम हो जाए. ठीक है जो मेन लीडर्स थे इस फेज के वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, दादा भाई नारोजी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.सी. रानाडे थे. ठीक है मेथड्स क्या थे, जो मॉडरेट्स थे और अर्ली नेशनलिस्ट फॉलो करते थे कंप्लीटली पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए बिलीव करते थे प्रेयर्स में, ओके पेटिशन में एंड परसुएशन में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्या यूज करके फोर्स एंड वायलेंस फॉर द पर्पस. दे सेंड वो पिटिशन जो है सेंड करते थे गवर्नमेंट के पास फॉर द कंसिडरेशन ऑफ देयर डिमांड्स. वो ट्राई करते थे कि क्रिएट करें पब्लिक के ओपिनियन इन फेवर ऑफ देयर डिमांड्स एंड देयर एक्सेप्टेंस बाय द गवर्नमेंट टू गेट अ बेटर फ्यूचर फॉर द भारतीयज.
भारतीयों के लिए एक बेटर फ्यूचर हो, तो वो जो पब्लिक का ओपिनियन लेते थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास भेजा जाता था। जो मॉडरेट्स थे बिलीव करते थे दैट बाय दिस मेथड्स ऑफ पर्सुनिज्म दे कैन विन ओवर द हार्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट, के वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो है जो दिल है उसको जीत सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट को अपना कर सकते हैं, एंड दे हैड फेड द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। ओके, नेक्स्ट है आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सो फ्रॉम 1885 से 1892 में जो अर्ली नेशनलिस्ट थी उनकी डिमांड थी द एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स और द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द डिमांडेड मेंबरशिप जो थी काउंसिल्स की फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। दे ऑल्सो वो डिमांड करते थे इंक्रीज इन द पावर ऑफ काउंसिल, के जो पावर ऑफ काउंसिल है उसकी इंक्रीज हो जाए डिमांड। ये जो लीडर्स थे डिमांडेड थे इंडियन को कंट्रोल करने में ओवर द पब्लिक रिवेन्यू के साथ। उन्होंने स्लोगन दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी दे पुट द डिमांड फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट। जब आपकी 20th सेंचुरी आई तो उन्होंने एक डिमांड की कि भाई स्वराज्य हो, ठीक है, हमारी खुद की सरकार हो। दे डिमांडेड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया थ्रू tariff protection and government aid. They popularized the idea of Swadeshi as means of promoting local and India इंडस्ट्रीज। जो वहाँ के लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम अपने ही इंडिया की, हम अपनी स्वदेशी चीजों को यूज करेंगे, बाहर की चीजें यूज नहीं करेंगे। ये जो आर्ग्यू थी गवर्नमेंट टू रिड्यूस लैंड रिवेन्यू एंड एबोलाइज सेल्फ टैक्स, के वो खुद ही अपने आप को ही टैक्स देंगे, दूसरे पर्सन को क्यों टैक्स देंगे। जो डिमांडेड थी फॉर द इंक्लूजन के लिए ऑफ इंडियंस इन द हायर ग्रेड्स में ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एंड सेपरेशन था जुडिशरी का फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के थ्रू। जो अपोज था ऑल रेस्ट्रिक्शन on the freedom of press and speech and demanded freedom of communication. Okay, but जो आपका moderates थे फेल हो गए इसे अचीव करने में। concrete reforms in different spheres. achievements क्या हुए थे। so through the early national जो movement था वो fail हो गया to get its उनकी जो demands थी वो acceptance नहीं हो पाई थी under the leadership of moderates, but it certainly ये success हुए थे create करने में a wide spread national awakening को। it trained people, उन्होंने लोगों को ट्रेन कर दिया in the art of political work में, पॉपुलराइज कर दिया था आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, प्रोपोगेट किया था मॉडर्न आउटलुक को और एक्सपोज किया था एविल इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ठीक है, जो आपका एक्सपोज था, एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश इम्फेलिज्म, इट इज ड्यू टू देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स की वजह से जो उन्होंने एक्सपोज कर दिया था ब्रिटिश रूल को। ओके, जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन था वो सेट अप इन 1886 और जो इंडियन काउंसिल्स थे एक्ट ऑफ 1892 वो पास्ड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज। सो एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या है, 1905 से लेके 1920 तक था। जो मॉडरेट्स थे उन्होंने वर्क किया 2 डिकेड्स तक। इनकी जो एग्जिस्टेंस थी ऑफ 2 डिकेड्स तक वर्क करने के बाद मेनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स था फॉर रिफॉर्म्स द एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेक्शन था विद द कांग्रेस ग्रेजुअली लॉस्ट फेथ इन द मॉडरेट्स प्रोग्राम्स। टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक नया फेज शुरू हुआ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में। इट्स ऑफन कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल नेशनलिस्ट इसे कहा जाता था, जहां पर कोई फेथ नहीं था। मॉडरेट जो है पीसफुल था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स था टू गेट देयर डिमांड, अपनी डिमांड को एक्सेप्ट कराने के लिए वो बिलीव करते थे इन द यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस का। ठीक है, कि अगर शांति से बात नहीं हो रही तो जबरदस्ती अपने जो डिमांड्स हैं वो से ली जाए। ठीक है, दे गेव अप सॉफ्ट अप्रोच फॉर ऑफ प्रेयर्स, पेटिशन एंड परसुएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर आपके लीडर्स थे, ठीक है, ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल फेस वर लाला लाजपत राय जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और जिन्हें क्या बोला जाता था पॉपुलरली, बाल, पाल और लाल। ठीक है, नाउ द कॉजेस क्या थे आपके राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट के। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली रिफ्यूज्ड करती थी टू फुलफिल इवन द जस्ट डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स, इंस्टेड इट बिकम्स मोर एंड मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द कांग्रेस। It really dissatisfied and angered the Congress leaders. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनको एक्सेप्टेंस नहीं करती थी इनकी डिमांड्स को, जिससे कांग्रेस लीडर्स जो थे क्रोधित हो जाते थे। सेकंड है रिप्रेसिव मेजर्स फॉलोड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1875, द आर्म्स एक्ट 1878।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये दो एक्ट जो है फॉलो किए थे इन द लास्ट डिकेड में 19th सेंचुरी के ट्राइबल फेनाइन अकर्ड हुआ था इन विच बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स मारे गए थे, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है डिड नॉट टेक एडुकेट स्टेप्स टू मीट द सिचुएशन, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तब भी कोई स्टेप नहीं लिया था। पार्टीशन जो था हुआ था बंगाल का बाय लॉर्ड क्यूर्जन के थ्रू 1905 में, उन्होंने भारतीय लोगों को हर्ट किया था बहुत ज्यादा, विच गेव राइज टू एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जिससे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे उनका वो गुस्सा हो गए थे। ठीक है, एक फ्यू इंटरनेशनल इवेंट्स था, जैसे एग्जांपल जापान ने डिफीट किया था रशिया को 1905 में, विच वॉज द फर्स्ट विक्ट्री थी एक स्मॉल एशियन कंट्री की ओवर अ बिग यूरोपियन नेशन, ऑल्सो हेल्प इन द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। इससे भी जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें साहस मिला, ठीक है, कॉन्फिडेंस उनमें गेन हुआ कि भाई जब जापान जीत सकता है, रशिया को हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं। 1905 में जो रिवॉल्यूशन था अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक क्रेज इन रशिया ऑल्सो लेफ्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द भारतीय नेशनलिज्म दैट रेज द कॉन्फिडेंस ऑफ भारतीयज अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश के अगेंस्ट जो थे भारतीयों का कॉन्फिडेंस राइज हो गया था। नेक्स्ट है मेथड। सो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं थे वो प्रेयर से, पेटिशन से, परसुएशन से एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एगिएशंस ऑफ द मॉडरेट्स। वो बिलीव करते थे इन फोर्स, वायलेंस एंड रेडिकल वेज में ऑफ एगिएशंस एंड बिलीव दैट द ब्रिटिश कैन नॉट लीव द पावर सो इजिली, सो बाय पीसफुल मीन्स इंस्टेड द ब्रिटिश शुड बी फोर्स्ड टू लीव भारत। उन लोगों ने यही जो है सोचा, उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि ब्रिटिश ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं, इन्हें यहाँ से निकालने के लिए हमें फोर्सफुली ही निकालना होगा। ठीक है, टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव जो एक्सट्रीमिस्ट थे एडवोकेट स्वदेशी, बॉयकट किया उन्होंने फॉरेन गुड्स का, हार्टल स्ट्राइक्स की। एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स थे प्रेज किया उन्होंने इंडियन ग्लोरियस पास्ट को, कल्चर को, एनकरेज किया भारतीय लोगों को कि वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप करें। तिलक रिवाइव किया उन्होंने, गणपति को, शिव जी को फेस्टिवल्स, उन्होंने ये उनके जो त्योहार थे उन्हें सेलिब्रेट करना शुरू किया, पैट्रियोटिक फीलिंग्स की। ठीक है, एंड अवेकन द कॉमन मैसेज, और सबको एक कॉमन मैसेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। इनके एम्स क्या थे, ये डायरेक्टली एम करना चाहते थे, अपने स्वराज को अचीव करना चाहते थे थ्रू सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ हेल्प के थ्रू। तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक का जो था वो थॉट था। जो लीडर्स थे वो डिमांडेड थे द एंडिंग ऑफ द पैट्रिशन ऑफ बंगाल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पैट्रिशन ऑफ बंगाल। सो 1898 में जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत आए थे एज अ न्यू विसरॉय के थ्रू। ही वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कांग्रेस, ही वॉज एंटी इंडियन थे वो, एंड केम with the intention of seeking the death of Congress and the Indian National Movement। वो कांग्रेस को और इंडियन नेशनल मूवमेंट को खत्म करना चाहते थे। He took extreme measures। His most unpopular, जो उनका सबसे ज्यादा अनपॉपुलर एक्ट था वो था डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। बंगाल जो था was then the largest प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के लिए। इट इंक्लूड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एज वेल। उसमें बिहार भी आता था, उड़ीसा का भी पार्ट आता था। लॉर्ड कर्जन गेव, उन्होंने रीजन दिया दैट इट वाज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर सच अ बिग प्रोविंस। इट वाज देयरफॉर नेसेसरी टू ब्रेक द प्रोविंस एज इट वुड हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बताया कि ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये डिफिकल्ट है इनको अचीव करना। उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया था द प्रोविनेंस एज इट वुड हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उनका जो रियल मोटिव था बिहाइंड द पार्टीशन के पीछे वो था कि नेशनल मूवमेंट को वीक करना बाय डिवाइडिंग द पीपल, लोगों को डिवाइड करके। वो चाहते थे टू शो द सीड्स ऑफ डिसयूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम के बीच में वो एकाग्रता जो थी वो खत्म करना चाहते थे। ये जो पर्टिकुलर इवेंट था लार्जली चेंज हो गया था द एम्स एंड मेथड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, उनका जो पार्टीशन था, ही पार्टीशन द प्रोविनेंस इन 1905 इनटू वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, मेकिंग टू सेपरेट हिंदू एंड मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस रेस्पेक्टिवली। वो इस चीज में जो है सफल हो गए थे कि उन्होंने डिवाइड कर दिया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को हिंदू और मुस्लिम में। जो यंग थे, यूथ थे बंगाल के, टुक आउट
processions. It was supported by all sections of the society. In fact जो whole nation था, पूरा nation था, rose in protest against the partition के against था. Both the moderates और जो extremists थे उन्होंने join किया था movement को to the end of partition में. British government ने try किया hard to crush the protest but failed and ultimately was compelled to withdraw the पार्टीशन. वो चाहती थी कि दोनों को डिवाइड करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लोगों ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, और वो उनका ये पार्टीशन उन्हें वापस लेना पड़ा. उन्होंने ये विड्रॉ कर दिया वहीं पर कि भाई हम इन्हें अलग नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट. तो जो पार्टीशन था बंगाल का, उसने क्रिएट किया विस्पर्ड रेसेंटमेंट और अपोजिशन पूरे इंडियंस के लिए. स्वदेशी और जो बॉयकट मूवमेंट था वो शुरू हो गया था इन द प्रोटेक्ट अगेंस्ट और एंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल. वेरी सून दे बिकम वेपन्स इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. वो अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने वेपन्स, हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, उनका स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था. स्वदेशी का मतलब था ऑफ वन ऑन कंट्री, कि हमारी खुद की ही कंट्री का समान हो, ठीक है. In other words में it means that जो लोग थे should use goods produced within the country. This would help in the promotion of native industries and the strength of the nation. Promotion of Swadeshi was followed by the demand for boycott foreign or ब्रिटिश गुड्स. स्वदेशी का मतलब ही ये था कि अपने देश में बनने वाली चीजों का उपयोग करें, ठीक है. जो विदेशी चीजें हैं उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, उनको नेग्लेक्ट करना है, उनका बॉयकट करना है. ये जो एम था वॉज टू स्टॉप और रिड्यूस द सेल ऑफ फॉरेन गुड्स. फॉरेन गुड्स की जो सेल होती थी उसको रोक दिया था, कम कर दिया था. ब्रिटेन को हर्ट हुआ था इकोनॉमिक इंटरेस्ट से. स्वदेशी और जो बॉयकट मूवमेंट था वो बहुत पावरफुल वेपन हो गया था with which the Indian peoples, जिसके थ्रू ब्रिटिश रूल से इंडियंस लड़ते थे. स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट assumed in ऑल इंडियन कैरेक्टर. ये जो मूवमेंट था रिसीव करता था सपोर्ट फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की, सभी सेक्शंस को डेवलप करता था फीलिंग्स को ऑफ पैट्रियोटिज्म अमंग द पीपल एंड दे एनकरेज करता था द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. मैंने जो बहुत सारे स्वदेशी शॉप्स थी वो ओपन की गई थी. ये मूवमेंट प्रूव करता है एक ग्रेट सक्सेस. ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड हार्श मेजर्स टू सप्रेस द प्रोटेस्टर्स बट दे प्रूव्ड इनएफेक्टिव. जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया इसके बावजूद भी, ठीक है, लेकिन वो सब इनके लिए इनएफेक्टिव था. गवर्नमेंट फाइनली बिकम कंप्लीट टू कैंसिल द पार्टीशन प्लान इन 1911. अब उन्होंने पार्टीशन करने का प्लान जो है कैंसिल कर दिया था. मूवमेंट ने प्रूव किया पावरफुल मींस इन मास अवेकिंग में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट. पीपल डेवलप, लोगों ने डेवलप की फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ रिलायंस आया. टू बिगिन विद द एंडिंग ऑफ पार्टीशन की एंडिंग की शुरुआत में ये जो मूवमेंट था बिकम द मीन्स टू अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के लिए एक इंडिपेंडेंस हो गया था, ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है दी सूरत स्प्लिट. तो ये आपका सूरत स्प्लिट क्या था, 1907 में हुआ था. जो कांग्रेस सेशन था वो हेल्ड हुआ था सूरत में 1907 में. जो शार्प डिफरेंस था बिटवीन द मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का वो क्लियर हो गया था एंड इट लीड टू द स्प्लिट इन द कांग्रेस. ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. अब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ. सो जो ब्रिटिश थे आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद उन्होंने स्टार्ट किया ट्रीटिंग द मुस्लिम एज देयर मेन एनिमीज के तौर पे, लेकिन लेटर बाद में ये चेंज हो गया उनके एटीट्यूड से. टू चेक द ग्रोथ ऑफ यूनाइटेड नेशन की ग्रोथ को चेक करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया फेवरिंग द अपर क्लास, मुस्लिम को फेवर करना. एट ढाका नाउ ढाका, पहले जो था ढाका था अब ढाका है. ऑन दिसंबर 30th ऑफ दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म्ड हुआ था बाय अलगा खान के थ्रू, जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम सेक्ट के, और नवाब सालिमुद्दौला थे. ढाका में जो ऑब्जेक्टिव्स थे, मोटिव्स थे मुस्लिम्स के लीग के एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन फॉलोड किया. मुस्लिम लीग जो है फॉर्म्ड हुआ था प्रमोट करने के लिए सेंस ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये इन्होंने क्रिएट किया था टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और अदर इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स के अदर इंटरेस्ट को एंड प्रेजेंट देयर नीड्स टू द गवर्नमेंट. ये फॉर्म्ड हुआ था इंश्योर करने के लिए कि जो मुस्लिम्स हैं वुड नॉट डेवलप फीलिंग, वो उनके अंदर फीलिंग्स जो है वो डेवलप नहीं होंगी हॉस्टिलिटी की टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट आता है रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज. सो जो रिवॉल्यूशन ग्रुप था यंग इंडियंस का वो बिलीव करता था दैट बाय फोर्स एंड वायलेंस मर्डरिंग ऑफ
Europeans' destructions of government property and looting of treasures, they could drive the British out of India. अगर हम ब्रिटिश के साथ जो है डिस्ट्रक्शन करें, फोर्स करें, वायलेंस करें, मर्डरिंग करें, तो वो जो है ब्रिटिश इंडियन छोड़ के चले जाएंगे. ठीक है, ये जो एक्टिविटीज थी प्रोमिनेंट हो गई थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के, चंद्रशेखर आजाद, ओके, खुदीराम बोस, भगत सिंह, प्रफुल्ल चाकी एक्सेट्रा. 1908 में जो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे, थ्रू अ बॉम्ब एट द कैरेज विच दे बिलीव वाज ऑक्यूपाइड बाय द किंग फोर्ट, द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरनगर. उन्होंने क्या किया, बॉम्ब कैरी किया था. ठीक है, और वो जो है पकड़े गए थे, ऑक्यूपाइड कर लिया था किंग फोर्ट ने. खुदीराम बोस वाज ट्राई, उन्होंने ट्राई किया एंड हैंग वाइल प्रफुल्ल चाकी जो थे उनको शूट कर दिया था. ठीक है, जो कट था, कट ऑफ वायलेंस था, वो ओपनली प्रीज्ड हो गया था बाय भूपेंद्र नाथ दत्ता के थ्रू एंड वीडी सावरकर के थ्रू. उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अभिनव इंडिया को, एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी इन 1904 में. ठीक है, नेक्स्ट आता है था गदर पार्टी. गदर पार्टी क्या थी, 1913 में इसका ऑर्गेनाइज आप फाउंड कह सकते हैं. सम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज जो है अब्रॉड गए थे, एस्टैब्लिश किया उन्होंने सेंटर्स इन यूरोप में. गदर पार्टी एस्टैब्लिश हुई 1913 में एट सैन फ्रांसिस्को में इन यूएसए एंड कनाडा. ये ऑर्गेनाइज्ड हुई थी बाय लाला हरदयाल इन अमेरिका में. इनके जो मेंबर्स थे उन्होंने आपका डिसाइड किया था स्टार्ट करना एन आर्म्ड अपराइजिंग इन इंडिया के लिए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कि वो जो इंडिया की आर्मी थी उनको यूज करें. दे मेड मैनी प्लान्स टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल. उन्होंने कलेक्ट की, पैसे कलेक्ट किए एज वेल एज आर्म्स फॉर रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू. इंडिया में ये जो पार्टी थी हैड इट बेस इन द अदर कंट्रीज एज वेल. रिवॉल्यूशनरीज थ्रू देयर एक्ट ऑफ हीरोइज्म का उन्होंने एक्ट शुरू किया. सेल्फ सेक्रीफाइस बिकम एक सोर्स बन गया था इंस्पिरेशन का फॉर द यंगर जनरेशन के लिए. इनका जो सेक्रीफाइस था अराउज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट है आपका मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था, सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1909 में डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने सर्टेन रिफॉर्म्स को इन द स्ट्रक्चर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे वांटेड, वो चाहते थे टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द मॉडरेट्स. वो जिताना चाहते थे, उनके पास आपका कॉन्फिडेंस था. आफ्टर द नेम्स ऑफ मोर्ले के बाद जो सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया के मिंटो द विसरॉय, उन्होंने रिफॉर्म्स किया था 1909 में, वर नॉन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. बाय द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो मेंबरशिप थी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की वो बढ़ गई थी. 1 इंडियन मेंबर जो थे वो लिए जाते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ऑफ विक्री में. जो इंट्रोडक्शन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पर उन्होंने सेपरेट किया इलेक्टोरेट्स को फॉर द मुस्लिम, वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था उनके रिफॉर्म्स का. ठीक है, नेक्स्ट है नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या था 1914 से 18 तक. ठीक है, सो जो लखनऊ पैक्ट 1916 जो एनुअल सेशन था कांग्रेस का वो 1916 में हेल्ड हुआ था लखनऊ में. ये सेशन मार्क करता है दो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को. फर्स्ट, 2 विंग्स हो गए कांग्रेस के, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, जो आपका रीयूनाइटेड थे आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907. सेकेंडली, इक्वली इंपॉर्टेंट थी यूनिटी बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ज्वाइन करती थी हैंड्स टू पुट देयर डिमांड्स कलेक्टिवली बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, जो लखनऊ पैक्ट था वाज इन द वे ऑफ कांग्रेस मुस्लिम लीग यूनाइटेड प्रोग्राम था ये, बट जो डिमांड थी सेपरेट इलोक्रेट्स फॉर द मुस्लिम स्टिल कंटिन्यू. लेकिन जो डिमांड थी वो अभी भी मुस्लिम्स की कंटिन्यू है. ठीक है, नेक्स्ट है होम रूल लीग. सो जो इंडियन लीडर्स थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसन, उन्होंने डिसाइड किया टू पुट अ न्यू लाइफ इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ कंट्री में नई लाइफ जो है देखें, डिसाइड करें. देयर वाज अ डिमांड इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया की डिमांड रखी जिसे कहा गया एजुकेशन ऑफ होम रूल. तिलक ने डिसाइड किया कि वो होम रूल के टर्म को यूज करेंगे स्वराज के प्लेस पर. ठीक है, एज द गोल ऑफ द मूवमेंट. ये एस्टेब्लिश किया गया था भारतीय होम रूल लीग 1916 में एट पुणे के अंदर. एट अदयार इन मद्रास एक सिमिलर होम रूल लीग जो है फाउंड हुआ था बाय एनी बसंत के थ्रू 1916 में. जो 2 लीग्स थे later got united as the education grew stronger. धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग हुआ.
फॉर द होम रूल के लिए गवर्नमेंट ने दोबारा से डिसाइड किया टू टेक स्प्रिंट मेजर्स, उन्हें मूवमेंट को तोड़ना, क्रश करना, ठीक है। मिसेस एनी बेसन जो है अरेस्ट हो गई थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर बैन हो गए थे, लेकिन जो मूवमेंट था वो रुका नहीं था, वो कंटिन्यू रहा था अपने सेम फोर्स से और सेम जेल से, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, and I hope you will understand this chapter. We will meet on the next chapter. So thank you.